इधर लखनऊ से खबर, जहां राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने बयान दिया है, सरकार ने प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त किया है। मोहसिन का कहना है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। यह हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोहसिन का कहना है, मंत्री का कहना है, हमने उद्योगों की संख्या बढ़ाई है, इससे नौजवानों को रोजगार मिला। सरकार की छवि प्रदेश में अच्छी है। 325 प्लस सीटें लेकर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे हम। विपक्ष बिल्कुल सिमट जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण कल होने को है, यानी 7 मार्च को मतदान होगा। लगभग 9 जिलों की 54 सीटों पर होना, यानी अगर बात करें तो 349 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है। कई बड़े दिग्गज नेताओं का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। ऐसे में अगली सरकार किसकी बनेगी और कौन ये दावा कर पाएगा कि सरकार बहुमत से बनेगी, उसकी किसको जनता ने जो है जनमत दिया है, किसको देगी, क्या होगा 10 मार्च के बाद परिणाम। हालांकि अभी इस पर से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन अभी तक क्या रुझान रहे हैं और ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट रही है, इस बारे में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा जी से, और जानेंगे कि आखिर ग्राउंड पर उन्होंने क्या देखा जब वो क्षेत्र में जा रहे थे, लगातार प्रचार कर रहे थे पार्टी के लिए। मोहसिन जी, आप लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार में एक अहम पद पर हैं, राज्य मंत्री हैं, तो अभी तक जो इतनी सीटों के लिए चुनाव हो चुका है, माना जाए 349 विधानसभा सीटों का जो है वोट पड़ चुका है, तो क्या कह रहे हैं, आपकी सरकार वापस आएगी या फिर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा? और देखिए, जहां तक बात की जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में 6 चरण के चुनाव तक हम लगभग 275 प्लस सीटें जीत चुके हैं, जो हमारा अपना अनुमान है। जैसा हम लोगों ने जमीन और धरातल पर देखा है, लोगों के बीच में हम गए हैं, चाहे पूरब रहा हो, पश्चिम रहा हो, उत्तर रहा हो, दक्षिण रहा हो, और हमने सीट वाइज भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे नेतागण गए, कार्यकर्ता गए हैं। हमने जमीनी स्तर से लोगों से बात की और जमीनी स्तर पर लोगों को जो कहना चाहिए चीजें पहुंचाई, खास करके जो योजनाएं, जो हमारा संकल्प पत्र था 2017 का, उसको धरातल पर उतारने का काम किया। उसमें एक सबसे बड़ी बाधा बना था कोरोना। पूरा विश्व जिससे करा रहा था, हम वहीं पर सफलतापूर्वक उस लड़ाई से बाहर भी निकले लड़के, और हमने कोरोना में वैक्सीनेट भी किया और 15 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से देश की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में 15 करोड़ लोगों को लगातार हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं मुफ्त में। तो तमाम अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, और सबसे बड़ा कार्य अगर उत्तर प्रदेश में लोगों ने जिसकी सराहना की है वो ये की है कि उत्तर प्रदेश में जो एक अपराधी, कहना चाहिए राजनीति में अपराधीकरण किया गया था समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों की तरफ से, अपराधियों को महिमा मंडित करना, उनके दम पर सरकार बना लेना, उस चीज को विराम लगाया है आदरणीय योगी सरकार ने। अपराध मुक्त किया है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि अपराध या अपराधी किसी भी विकास कार्यों में बहुत बड़ी बाधा होता है। बीजेपी बहुत पहले से ही कह रही है, जैसे चुनाव शुरुआत हुई थी कि अब की बार 300 पार, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, 22 में बाइसिकल, तमाम नारे जो है चल रहे हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ अभी तक दिख नहीं रहा है। कोई भी इस दावे से नहीं कह सकता, हालांकि 6 चरण के चुनाव होने के बाद भी ये दावा कहीं कोई करता हुआ दिख नहीं रहा बहुत मजबूती से या बहुत कॉन्फिडेंस से कि इस बार हम सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी। ऐसा क्या है इस चुनाव में कि कोई ये कह नहीं पा रहा, कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है? नहीं, हम कह रहे हैं, हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, क्योंकि हमें जनता पर विश्वास है। हमारा चुनाव जनता ने लड़ा है, ये विश्वास का चुनाव है जनता के। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को जिस पर विश्वास है, वो मोहर लग रही है उस पर। हमें इस बात का विश्वास है कि सरकार प्रचंड बहुमत की ही वापस आ रही भारतीय जनता पार्टी की। ये उनसे पूछिए जो लोग घबराए हुए हैं, जिन्हें पता है, जिनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, और 10 तारीख को जो लोग बाहर जाने के लिए तैयारी पे बैठे हुए हैं, जिनके टिकट हो चुके हैं विदेशों में जाने के लिए, उनसे पूछिए कि आपने विदेश के टिकट क्यों करा लिए हैं, क्यों जा रहे हैं आप विदेश? आप बैठिए ना यहाँ विपक्ष में, विपक्ष रहेगा नहीं ना, जनता इनको विपक्ष के लायक भी नहीं रख रही है, इसलिए ये तैयारी कर चुके हैं बाहर जाने की। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी, जिनका दावे के साथ ये कहना है कि इस बार सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी, फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और विपक्ष बिल्कुल सिमट जाएगा। हालांकि जमीन पर क्या है, आंकड़े क्या हैं, 10 मार्च को क्या रहेगा, मत पेटियों से किसके पक्ष में मैंडेट मिलेगा, किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष की भूमिका निभाएगा, ये तो 10 मार्च को ही तय होगा। बहरहाल 10 मार्च का इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाता है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ।